ओके, तो ये आप देख रहे हो, ये बीटा है मार्केट का कंपनी के साथ कोरिलेशन क्या है, मार्केट का कोरिलेशन क्या है मार्केट के साथ, कंपनी का कोरिलेशन मार्केट के साथ, अंबुजा का क्या है, इंडिया सीमेंट का क्या है, इसके बाद क्या है। अब इसके बाद ये तो सिंपल एक छोटा सा है कैलकुलेशन, जो हार्डली यदि आप लोग अच्छे से यदि फॉर्मूले में लगा पाए तो आपको 15 से 20 मिनट में ये कोरिलेशन आपके सब कुछ सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद जैसे कल अपन लोगों ने पोर्टफोलियो निकाला था, पोर्टफोलियो का रिटर्न निकाला था, पोर्टफोलियो की रिस्क निकाली थी, और एक या दो चीजें और निकाली थी। एक अपन ने कोवेरियांस निकाला था। ऐसे अपन लोगों ने तीन चीजें निकाली थी। कोवेरियांस या क्या निकाला था वो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से ये पता पड़ गया था कि भाई किस सिक्योरिटी में अपन लोगों को ज्यादा कोरिलेशन मिलेगा। सो यहाँ पर आपको इतना तो करना ही है। करने के बाद आपको इनके बीच का पोर्टफोलियो भी कैलकुलेट करना है कि यदि कोई इंसान यदि अंबुजा में पैसा लगाना चाहे और इंडिया सीमेंट में पैसा लगाना चाहे, बाकी कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहे, तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी उसकी, ये अपन को कैलकुलेट करने के लिए मैंने अभी पूरा डेटा यहाँ से गायब कर दिया। कोई भी डेटा अभी मेरे पास नहीं है, सारा डेटा मैंने जीरो कर दिया। ठीक है, इज इट विजिबल? कोई भी डेटा अपने पास नहीं है, ना डेट का कॉलम का डेटा है, ना कोई भी कॉलम का डेटा अपने पास है। स्टार्टिंग से फ्रॉम स्क्रैच से मैं आपको ये डेटा शीट बता रहा हूँ, वहां से आप ये डेटा उठाइएगा और आपको ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट अपन कैसे करने वाले। सो सबसे पहले आपको याहू फाइनेंस साइट पे जाना है, और याहू फाइनेंस साइट पे आपने जैसे तीन कंपनी अभी मैंने आपके सामने लिया, तो मैंने तीनों कंपनी का डेटा डाला है। यहाँ पर लिखा है अंबुजा, और अंबुजा सीमेंट में आपको दिख रहा है एक एनएसआई दिख रहा है और एक ये बीएससी का डेटा दिख रहा है। सो आप लोग अंबुजा सीमेंट के एनएससी के डेटा पे जाइए, और डेटा पे जाने के बाद आपको दिख रहा है हिस्टोरिकल डेटा। ठीक है, आप हिस्टोरिकल डेटा पे जाएंगे, और हिस्टोरिकल डेटा में यहाँ पर आपको 11 मई 2022 से लेकर प्राइजेस 11 मई 2023 तक की है। इस प्राइजेस को आप चेंज करके यहाँ पर अपना डेटा शीट मेंशन कर देना, और डेटा शीट में ईयर में आप जाना। हाँ जी, यहाँ पर भी एक साल का मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ ना, तो एक साल का डायरेक्ट आ जाएगा। ये लिखा है 3 महीने का, 6 महीने का और एक साल का। हाँ, तो ये एक साल का डेटा पूरा आपको, ये मई 11 2022 से लेकर मई 11 2023 तक का डेटा पूरा है। क्लियर, ये पूरा एक साल का डेटा है। इस डेटा को आपने डाउनलोड करा, ये अंबुजा का डेटा डाउनलोड हो चुका है आपके डाउनलोड शीट में। अंबुजा के बाद दूसरी कंपनी का नाम क्या था, इंडिया सीमेंट। और इंडिया सीमेंट का कंपनी का डेटा, हिस्टोरिकल डेटा, और हिस्टोरिकल डेटा में पहले से ही आपको एक साल का डेटा दिख रहा है, और एक साल के डेटा पे आप डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली जाकर। तो इंडिया सीमेंट का डेटा डाउनलोड हो गया। इंडिया सीमेंट के बाद डेटा है तीसरी कंपनी का डेटा, और उसका नाम है जेके सीमेंट, और जेके सीमेंट का डेटा आपका डाउनलोड हो गया। हिस्टोरिकल डेटा डाउनलोड। फिर उसके बाद आपको निफ्टी का डेटा चाहिए, तो निफ्टी का डेटा 50, हिस्टोरिकल डेटा, और 11 मई 2022 से, और ये डाउनलोड। क्लियर। सो ऐसे टोटल कितनी शीट डाउन, सॉरी, चार, तीन तो कंपनी हो गई, एक मार्केट हो गया, तो टोटल चार हो गई। क्यों, मेरी वॉइस आ रही है क्या, कोई है ऑनलाइन? आप में से कोई भी ऑनलाइन नहीं? यस सर, आ रही है। प्रज्ञानंद तो मैसेज कर रहे हैं, बाकी तो पता नहीं। सर आ रही है आवाज।
ठीक है, डन हो गया, आगे बढ़े। नाउ आपको क्या करना है, अब अपन लोग चलते हैं, जो आपने शीट उठाई है वो शीट में से आपको क्या क्या डेटा उठाना है। सबसे पहला अंबुजा का डेटा, आ रही है ना, बस ठीक है चलने दो। ये अंबुजा की शीट है और अंबुजा की शीट में से एडजस्टेड क्लोज प्राइस आप तो देख रहे हो, इस एडजस्टेड क्लोज प्राइस को आप यहाँ से कॉपी कर लेना पूरा, और इसको कॉपी करके उस वाली शीट में पेस्ट कर देना जहां पर आपका पूरा डेटा बनना है। ये अंबुजा का डेटा है और ये अंबुजा की प्राइजेस। क्लियर, डन। डेट का कॉलम मैंने मेंशन नहीं करा है, तो डेट का कॉलम भी आप लोग मेंशन कर देना इसमें। ये डेट का कॉलम भी मेंशन हो गया। ठीक है, उसके बाद सेम, अब आपको दूसरी कंपनी का डेटा डाउनलोड करना है। एक क्लोज प्राइस है और एक एडजस्टेड क्लोज प्राइस है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एडजस्टेड क्लोज प्राइस क्या होती है, जब डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर होता है ना, सो डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर होने के बाद प्राइसेस में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, चेंज कर लेना। कौन, खालिद को? खालिद तेरे को रिकॉर्डिंग भेज दूंगा भाई, भले ही 10 बार देखना पर तेरे को प्रोजेक्ट तो देना पड़ेगा। नहीं तो तू और मैं फिर अगले 2-3 साल तक मिलते रहेंगे। ये रही, चलिए, दिख गई शीट आप लोगों को? ये शीट आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रही होगी जो ऑनलाइन बैठे हैं स्टूडेंट्स। स्टार्ट करें। सबसे पहला आपने अभी तक क्या किया है, सबसे पहले डेट निकाल ली, डेट निकालने के बाद आपने सारी कंपनीज के अपने क्लोजिंग प्राइसेस निकाल लिए। क्लोजिंग में आपने उनके अंबुजा की क्लोजिंग प्राइस निकाल ली, जेके, ये इंडिया सीमेंट और ये जेके सीमेंट, और ये आपका निफ्टी 50। ठीक है, 4 कंपनी का डेटा, चारों आपने रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को, जो ऑनलाइन बैठे उनको कोई डाउट है क्या? ठीक है, नो स्टार्ट सर। करें अपन लोग। सबसे पहला इज इक्वल्स टू, आपको रिटर्न्स कैलकुलेट करना है, तो रिटर्न्स कैलकुलेट करने का मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। पहला फॉर्मूला P2/P1 माइनस क्या, ठीक है,
इक्वल्स टू ओल्ड प्राइस, सॉरी न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय, मैंने क्या करा, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस, ये ओल्ड प्राइस और इनटू कितना 100, ये इसके रिटर्न है, मतलब 359 रुपए में शेयर खरीदा, 375 रुपए में बेच दिया, तो 4% का रिटर्न है डेली बेसिस पर। ठीक है, ऐसे आप किसी भी जगह पे जाओगे तो आपको डेटा में फॉर्मूला ऊपर आपको दिख रहा है फॉर्मूला टैब में, और डेटा आपको ऑटोमेटिकली चेंज होता हुआ दिखेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? यहां पर इसको कॉपी करा और यहाँ पेस्ट कर दिया, क्या फॉर्मूला सेम हो रहा है क्या? मेरे फॉर्मूले में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पर अपने को चेंज करना पड़ेगा, मतलब इसको कॉपी पेस्ट नहीं किया जा सकता अभी के लिए। कर लेते, कोई बात नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इक्वल्स टू ओल्ड प्राइस माइनस न्यू प्राइस डिवाइडेड बाय, बताओ ऐसा क्यों हुआ? 67% का रिटर्न एक दिन का। रीजन ये है कि आपने क्या नहीं लगाया, ब्रैकेट नहीं लगाया। यदि ब्रैकेट लगाया होता तो ये फॉर्मूले में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा भी। रीजन क्या था, यदि ब्रैकेट नहीं लगा रहे थे तो पहले वो D2 की वैल्यू को D2 से डिवाइड कर रहा था, फिर वो आगे वाली वैल्यू में से माइनस कर रहा था, वो बॉड मास का रूल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है ऊपर वाले उसमें। थर्ड, क्लियर, ये 3 साल और ये 14 साल। क्या नहीं करा मैंने, माइनस कर दिया। क्लियर, अभी तक क्या किया अपन ने, सारे रिटर्न एक साथ निकाल लिए। खालिद आगे आके बैठ जाए थे, वो पीछे डिस्टर्ब कर रहे हो। यस, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? आपने डेटा डाउनलोड करा, डेटा डाउनलोड करने के बाद आपने रिटर्न्स कैलकुलेट कर लिए। अच्छा, ये यहाँ पर जीरो शो कर रहा है, क्यों शो कर रहा है? क्योंकि 161 के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट प्राइस भी 167 ही है, प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए वो जीरो शो कर रहा है। ओके, नीचे तक जाएंगे आप। नीचे तक जाने के बाद आपको देखो, सबसे यहाँ तक ये फॉर्मूला सब बहुत नीचे तक जा चुका है, क्योंकि जब आप इसको प्रिंट दोगे,
ओके, स्टार्ट करें। सबसे पहले एवरेज रिटर्न निकालना है। सो एवरेज रिटर्न इज इक्वल्स टू, जो भी आपके रिटर्न्स देख रहे हो उसका आपको एवरेज पता करना है। सो AVERAGE, एवरेज। टैब का बटन दबा देना। और ये अंबुजा सीमेंट के एवरेज, ऊपर आपको फॉर्मूला टैब दिख रही है, फॉर्मूला क्लोज कर देना और देन एंटर। ये एवरेज आ गया अंबुजा सीमेंट का। सेम अंबुजा सीमेंट के एवरेज के बाद आप इंडिया सीमेंट का एवरेज निकालोगे। सो इंडिया सीमेंट मैंने किसका निकाल दिया? नहीं नहीं, हाँ अंबुजा का निकाल दिया। थर्ड जेके, और लास्ट निफ्टी। डन। चारों के रिटर्न्स आ गए आप लोगों के। और चारों के रिटर्न्स आने के बाद नाउ यू कैन कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। सेम जैसे मैंने एवरेज का फॉर्मूला बताया वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगेगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये वाला लगेगा जो आपको यहाँ दिख रहा है। लगाऊं फिर से? स्टैंडर्ड डेविएशन का लगाना जरूरी है। आ जाएगा कि समझाऊं एक आध? इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन और एस वाला ले लेना। इसके बाद आप जाना अंबुजा की रिटर्न्स पर, रिटर्न्स पे जाइएगा, प्राइजेस पे मत जाना। ये आ गया रिटर्न। ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद कोरिलेशन। कितने कोरिलेशन निकलेंगे टोटल? 6 कोरिलेशन निकलेंगे। 4 नहीं निकलेंगे, 6 कोरिलेशन निकलेंगे। 6 कोरिलेशन में कोरिलेशन का फॉर्मूला CORR। ये कोरिलेशन क्या लिखा हुआ है पहले? एरे 1 और एरे 2। कोरिलेशन हमेशा रिटर्न्स के बीच में कैलकुलेट होता है, प्राइजेस के बीच में कैलकुलेट नहीं होता। अभी मैंने क्या लिखा है? अंबुजा सीमेंट
अभी मैंने लिखा है अंबुजा सीमेंट और इंडिया सीमेंट दोनों के बीच का कोरिलेशन निकालना है। सो अंबुजा सीमेंट का रिटर्न ये वाला कॉलम में आई थी। अंबुजा सीमेंट का रिटर्न ये 249 तक होगा। कॉमा एरे 2 और ये दोनों के बीच का कोरिलेशन ये आ रहा है 0.490। ऐसे आप सारे कोरिलेशन अब आप लोग कैलकुलेट कर सकते। इज दैट ओके? कोई डाउट है क्या? एक बार और बताओ। इज इक्वल्स टू CORR कोरिलेशन। टैब दबा दिया है, कोरिलेशन का फॉर्मूला एक्टिव हो गया। अब किस किस के बीच में निकालना है? इंडिया सीमेंट और जेके सीमेंट। बैठ रहे कहाँ जा रहा है? नहीं बैग नहीं, तेरे को क्या बैग में लेने देना। कोरिलेशन बिटवीन इंडिया सीमेंट। तेरे को इतनी अच्छी चीज पढ़ा रहा हूँ तू जा रहा है। इंटेलिजेंट है तू क्लास। ठीक है, ये कोरिलेशन है। ऐसे ही कोरिलेशन आपको इसका मिल जाएगा। जब आप किसी फॉर्मूले पे डबल क्लिक करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि आपने कौन सी दो वैल्यूज ली। जैसे ये दिख रहा है G3 और C3। तो G3 जो वैल्यू है वो मेरे ख्याल से उसकी होगी जेके सीमेंट की, और C3 वाली जो वैल्यूज है वो अंबुजा सीमेंट का कोरिलेशन। तो ये कोरिलेशन का आपको फॉर्मूला दिख। अब आपका कोरिलेशन किस किस के बीच में निकलेगा? सो निफ्टी के बीच में निकलेगा। ये निफ्टी में गए तो ये निफ्टी का फॉर्मूले में आपको अंबुजा का रिटर्न दिख रहा है ब्लू कॉलम में, और निफ्टी का दिख रहा है आपको पिंक वाली कॉलम। जब आप इंडिया सीमेंट में गए तो इंडिया सीमेंट ब्लू में दिख रही है, निफ्टी आपको पिंक में है, और रिमेनिंग आपको ये ऐसे कोरिलेशन सॉल्व। कोरिलेशन के बाद सॉल्व करने के बाद इतना क्लियर। लास्ट नेक्स्ट इसके बाद क्या दिख रहा है? कोवेरियंस। सो कोवेरियंस फॉर्मूला गलत लगाए कि सही लगाए? कोवेरियंस किसके बीच में निकलता है? तो कोवेरियंस निकालने के लिए आपको सेम रिटर्न्स के बीच में आपको कोवेरियंस कैलकुलेट करना है। अभी यहाँ पर एक एरे गलत लगी हुई थी तो मैं दूसरी एरे जो लगी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमको दो के बीच में वो निकालना है। डेटा बराबर हो तो ज्यादा अच्छा है। दोनों का C2 से लेकर C249, E2 से लेकर E249। सो ये आ रहा है आपका कोवेरियंस 3.56। दूसरा वाला चेक करा तो D3 का कॉलम नहीं होना चाहिए। कौन सा कॉलम होना चाहिए? E3। ये E। लास्ट
कोवेरियंस किस किस के बीच का निकल गया ये तो सही है। फिर कोवेरियंस बिटवीन मार्केट, कोवेरियंस बिटवीन, ये गलत है, यहां पर आएगा ई और ये भी हो जाएगा ई। फिर उसके बाद ये जेके सीमेंट, ये सही। क्लियर हो गया। कोवेरियंस निकालने का फॉर्मूला सेम जो कोरिलेशन निकालने का, बस सिंपल है कि हमको कोवेरियंस आगे वर्ड लगाना पड़ेगा। किसी को कुछ पूछना है यहां तक? लास्ट में इधर, नाउ हाउ टू कैलकुलेट द बीटा? नाउ द बीटा कैन बी कैलकुलेटेड by using the data called slope formula. स्लोप फॉर्मूले से आपका बीटा कैलकुलेट होगा, और जब आप स्लोप लगाओगे तो स्लोप हमेशा रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी एंड रिटर्न ऑफ द मार्केट, रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी है ये वाली, कॉमा रिटर्न ऑफ द मार्केट। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसके ऊपर कहीं वैल्यू लिखा होगा। डेटा यदि बराबर सेट का होगा ना तो वो आपको प्रॉपर वैल्यू देगा। यदि इस जगह मैं i3 लिख दूंगा तो मतलब वो वैल्यू i3 से काउंट करेगा, तो वो na दिखा देगा। यदि आपको na हटाना है तो डेटा सेट बराबर रखना। ठीक है, एनी डाउट? यहां तक क्लियर है? हाँ, कोवेरियंस, कोवेरियंस का ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो आप देख रहे हो ऊपर फॉर्मूला टैब में, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे कोरिलेशन सिलेक्ट करते हैं ऐसे कोवेरियंस सिलेक्ट होगा। कोरिलेशन में भी दो एरे लिखाएंगे, यहाँ पर भी दो एरे होगी। कोरिलेशन में जो पहली एरे होती है वो भी रिटर्न्स होती है, मतलब सिक्योरिटी का रिटर्न, और दूसरा मार्केट का रिटर्न, ठीक है। यदि आप कोरिलेशन वैसे निकाल रहे हो, कोवेरियंस भी ऐसे ही निकलेगा, सिक्योरिटी का रिटर्न, मार्केट का रिटर्न, या पहली सिक्योरिटी का रिटर्न मल्टीप्लाई बाय दूसरी सिक्योरिटी का रिटर्न, कॉमा करके दूसरी सिक्योरिटी का। सिलेक्ट करके दिखाऊं क्या कि हो जाएगा? ओके, डन है इतना? कुछ कंफ्यूजन है? कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, नाउ मेरे पास है एक WA, वेट ऑफ A, फिर है वेट ऑफ B, और फिर है मेरे पास वेट ऑफ C। वेट ऑफ A मान लिया कि ये वेट ऑफ A जो है वो अंबुजा का है, वेट ऑफ B जो है वो मेरे पास इंडिया सीमेंट का है, और वेट ऑफ C जो है वो मेरे पास JK सीमेंट का है, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने अंबुजा में पैसा लगाया 0.50, मतलब मेरा जो टोटल वेट है वो 50%, सेकंड जो वेट है वो है 30%, और जो वेट है वो है मेरे पास रिमेनिंग 20%। ये मेरे वेट गिवन है कंपनीज वाइज। ये वेट आपको किस बेसिस पे डिसाइड करना है? ये वेट आपको इस बेसिस पे डिसाइड करना है कि भाई जिसका मार्केट रिटर्न ज्यादा हो, एवरेज मार्केट रिटर्न, जैसे आप देख रहे हो एवरेज रिटर्न इसका है 0.090, दूसरे वाले का एवरेज रिटर्न है 0.075, और तीसरे वाले का एवरेज डेली रिटर्न है जेके सीमेंट का 0.120। तीनों में से हाईएस्ट किसका है? मेरे ख्याल से जेके सीमेंट का सबसे हाईएस्ट रिटर्न। यू कैन सी, एक का 12% मान लो, अपन 12% है, एक का 7.5% है, और एक का 9%।
सो वेट के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, रैंक देनी है और रैंक वाइज मेरे को आगे चलना है। तो यदि मैंने पहली वाले को 50% दे दिया तो अंबुजा जो है, सॉरी, इंडिया सीमेंट जो है वो कितने परसेंट पर है, 20% पर, और ये वाला परसेंटेज कितना हो जाएगा, 30%। वाई सो, क्योंकि एक का 12 है, एक का 7.5 है और एक का 9 है। जिसका 9 है उसको मैंने बीच में रखा, मतलब अंबुजा। जिसका 7.5% है, जो सबसे कम है इंडिया सीमेंट, उसको मैंने सबसे नीचे रखा 20%। और जेके सीमेंट जिसका रिटर्न, एवरेज रिटर्न 12% के आसपास है, उसको मैंने सबसे ज्यादा वेट दिया। ऐसे ही आपको अपना वेट जो निकालोगे वो डिपेंड अपॉन द एवरेज रिटर्न के हिसाब से निकालना, और एवरेज रिटर्न के हिसाब से आप उसको रैंक दे देंगे। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन है, किसी को कुछ पूछना है? ओके, एक वेट तो ये हो गया, ये वेट ऑप्शन 1 हो गया। नाउ मेरे पास एक ऑप्शन 2 है और मेरे पास एक ऑप्शन 3 है, 3 ऑप्शन है। गाइस मैं आपको फिर से लिंक शेयर कर रहा हूं, इसके बाद वो है क्लास, नहीं है ना? तो मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर रहा हूं, आप लोग फिर से ज्वाइन कर लीजिए। इसकी